हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित जोशी स्वागत करता हूँ आप सभी का रिसर्च एकेडमी पर। तो आज जो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जनगणना। और दोस्तों आज ये मेरी यूट्यूब पर पहली क्लास है, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप सभी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छा कंटेंट दे सकूं। जैसे आपका यूपी पुलिस का आगामी एग्ज़ाम है, मैं उन्हीं टॉपिक पर वीडियो लाऊंगा जहां से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हो गए और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनगणना। तो चलिए दोस्तों समझते हैं जनगणना हम कहते किसे हैं। तो दोस्तों जनगणना का अर्थ है किसी देश के क्षेत्रफल में रहने वाले एक निश्चित वर्ग, जाति, धर्म, विशेष जनसंख्या का आर्थिक सामाजिक डेटा एकत्रित करना या विश्लेषण करना, संकलन करना क्या कहलाता है दोस्तों? किसी देश की जनगणना कहलाता है। तो दोस्तों हमने समझा जनगणना किसे कहते हैं। तो दोस्तों जनगणना रियलिटी में है ही क्या? किसी देश की जो जनसंख्या है, वहाँ का जो डेटा है उसे एकत्रित करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? जनगणना। चलिए दोस्तों बात करते हैं भारत के बारे में। कुछ पॉइंट समझते हैं दोस्तों। ये आपका मैप है, क्या ये आपका मैप में है भारत? तो दोस्तों यहाँ पर समझते हैं हम क्या दोस्तों। भारतीय जनगणना दुनिया में किए जाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्यों में से एक है। यहाँ से दोस्तों आपका कोई भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं बनता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब दोस्तों आप अच्छे से नोट्स बनाइए क्योंकि यहाँ से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न स्टार्ट होते हैं। दोस्तों जो सर्वप्रथम ब्रिटिश काल में पहली आधुनिक प्रणाली की जनगणना लॉर्ड मेयो ने की। किसने की दोस्तों? लॉर्ड मेयो ने। आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम जो जनगणना है वो किसने करी दोस्तों? लॉर्ड मेयो ने। कब करी? 1872। ये डेट भी आपको याद रखनी है। 1872 में सर्वप्रथम लॉर्ड मेयो ने क्या करी दोस्तों? जनगणना की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। पहली बार लेकिन आधिकारिक तौर पर दोस्तों, पहली बार आधिकारिक तौर पर और नियमित जनगणना ब्रिटिश भारत में 1881 में लॉर्ड रिपन ने की। दोस्तों भारत में पूछा जाए जनगणना तो हुई कब? 1872 में। लेकिन आपका पूछा जाए भारत में जनगणना कब हुई, तो दोस्तों भारत में हुई 1881 में। कब हुई दोस्तों? भारत में 1881 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों सर्वप्रथम जो जनगणना है, सर्वप्रथम जनगणना करने वाला देश कौन सा है आपका? स्वीडन। कौन सा है दोस्तों आपका सर्वप्रथम जनगणना करने वाला है आपका? स्वीडन। और स्वीडन ने जनगणना कब की? 1794 में। कब की दोस्तों? सर्वप्रथम जनगणना करने वाला देश है आपका स्वीडन। कब की? 1794 में। और दोस्तों एक होती है आपकी दशकीय जनगणना। क्या होती है दोस्तों? दशकीय जनगणना। अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम दशकीय जनगणना करने वाला देश कौन सा है आपका? यूएसए। कौन सा है दोस्तों आपका? यूएसए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु। और दोस्तों यहाँ से आप सभी अच्छे से पॉइंटों को समझते हुए चले। दोस्तों भारत में दशकीय जनगणना का संचालन गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। बहुत दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपसे पूछा जाए क्या दोस्तों जनगणना कौन कराता है, जनगणना कौन कराता है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? गृह मंत्रालय। क्या बताना है दोस्तों? गृह मंत्रालय। जनगणना जो हमारी कराता है वो है गृह मंत्रालय। जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। दोस्तों आपसे कभी भी पूछा जाए किस अधिनियम के तहत जनगणना की जाती है, तो 1948। अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? 1948। अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए तो आप बताएंगे 1948। चलिए दोस्तों बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना संघ सूची का विषय है। दोस्तों किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। यानी दोस्तों ये सेंट्रल के अधीन आती है। किसके? सेंट्रल के अधीन। और जनगणना कराने का दायित्व सिर्फ केंद्र सरकार के हाथ में है। दोस्तों आपसे पूछे जनगणना कराने का दायित्व जो है किसके हाथ में होता है दोस्तों? ये होता है केंद्र सरकार के। किसके होता है दोस्तों? केंद्र सरकार के। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब यहाँ से। ये तो जनगणना का हुआ इतिहास। अब बात करते हैं भारत की जनगणना 2011। क्या दोस्तों? भारत की जनगणना 2011 के विषय में।
चलिए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों आपसे पूछा जाए भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है दोस्तों? 17.5%। कितना दोस्तों? 17.5%। और ये जो डेटा है ये आपका डेटा है 2011 की जनगणना का। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे क्या भारत की दशकीय वृद्धि, जो भारत की जनगणना है उसमें 2011 के अकॉर्डिंग कितनी दशकीय वृद्धि हुई, तो ये हुई 17.70%। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे वार्षिक वृद्धि, भारत की वार्षिक वृद्धि दर, तो दोस्तों कितनी है बताएंगे आप? 1.64%। कितनी बताएंगे दोस्तों? 1.64%। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको हमेशा याद रखना है। दोस्तों है क्या? ये है नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में कमी आई। दोस्तों भारत के सभी राज्यों में हुआ क्या? हर राज्य में कुछ न कुछ जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, लेकिन नागालैंड भारत का एक ऐसा राज्य है जिसकी जनसंख्या में लगातार क्या हुई? कमी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वो है आपका राजस्थान। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हो दोस्तों, ये आपका राजस्थान है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो ये आपका जो राजस्थान है ये सबसे बड़ा राज्य है। चलिए बात करते हैं भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य। दोस्तों अगर बात करा जाए सबसे छोटा राज्य, तो ये है आपका गोवा। क्या हुआ दोस्तों? गोवा। कहाँ है आपका? ये है आपका गोवा। दोस्तों ये क्या है आपका? गोवा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमने समझा दोस्तों सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब किसके? केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, क्या पूछा जाए दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश आप क्या बताएंगे दोस्तों? अंडमान निकोबार। क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है अंडमान निकोबार। ये आपका भारत है, ये आपका है श्रीलंका। दोस्तों ये क्या हुआ आपका? श्रीलंका। और ये है आपका अंडमान निकोबार। आप यहाँ भी इसका चित्र देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुआ क्या आपका सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्या दोस्तों? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपसे पूछा जाए सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आप क्या बताएंगे दोस्तों? लक्षद्वीप। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आप क्या बताएंगे दोस्तों? लक्षद्वीप। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सभी को आपको ऐसे ही नोट करते जाना है। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। इधर है लिखा है दोस्तों आपका सर्वाधिक जनसंख्या। क्या लिखा है दोस्तों? सर्वाधिक जनसंख्या। इधर लिखा है आपका न्यूनतम जनसंख्या। तो दोस्तों सर्वाधिक, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो दोस्तों क्या बताएंगे? यूपी। क्या बताएंगे दोस्तों? यूपी, उत्तर प्रदेश। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या होगा दोस्तों? महाराष्ट्र। और तीसरा क्या होगा आपका? बिहार। इधर देखिए दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आपका हुआ सिक्किम। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हुआ आपका मिजोरम। और दोस्तों यहाँ पर पूछा जाए चौथा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य, तो वो आपका वेस्ट बंगाल। और सबसे कम तीसरा दोस्तों क्या बताएंगे आप? अरुणाचल प्रदेश। क्या बताएंगे दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों लिंगानुपात। क्या है दोस्तों? लिंगानुपात। लिंगानुपात होता क्या है दोस्तों? लिंगानुपात होता है आपका 1000 पुरुषों में। दोस्तों क्या दोस्तों? 1000 पुरुषों में। क्या दोस्तों? लिंगानुपात होता है आपका लिंगानुपात जो होता है दोस्तों, चलिए बात करते हैं लिंगानुपात कहते किसे है। तो दोस्तों लिंगानुपात होता है आपका 1000 पुरुषों में। क्या दोस्तों? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं दोस्तों? 1000 पुरुषों में कितनी महिलाएं हैं, वो आपका क्या कहलाता है दोस्तों? लिंगानुपात। तो दोस्तों देश का लिंगानुपात कितना है दोस्तों? देश के लिंगानुपात की बात करें तो हम ये है आपका 943। कितना हुआ दोस्तों? 943। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस स्लाइड का हर एक क्वेश्चन आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो अभी करीब करीब दिल्ली पुलिस में भी यहाँ से हर एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए देश का लिंगानुपात, क्या बताएंगे? 943। अगर आपसे पूछा जाए बच्चे 0 से 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात स्तर, दोस्तों है क्या? 919। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 919 कितना दोस्तों? 919। ये आपको हमेशा ध्यान रखने वाले पॉइंट है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है?
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है आपका केरल। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य आपका केरल। कितना? 1084। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य तो दोस्तों ये है आपका हरियाणा। क्या है दोस्तों? हरियाणा। दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको हमेशा याद रखने हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित दोस्तों आपको बताना है, तो ये आपका हुआ पुदुचेरी। क्या हुआ दोस्तों? पुदुचेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है दोस्तों। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछा जाए तो आपका क्या हुआ? केरल। सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए क्या होगा आपका दोस्तों? हरियाणा। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो आपका क्या होगा दोस्तों? पुदुचेरी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो ये है आपका दमन और दीव। क्या हुआ दोस्तों? दमन और दीव। लेकिन सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6। शिशु का मतलब कितनी उम्र तक काउंट हो गया दोस्तों? 0 से 6 वर्ष तक। 0 से 6 वर्ष तक लिंगानुपात वाला राज्य क्या होगा दोस्तों? आपका अरुणाचल प्रदेश। और दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं न्यूनतम शिशु 0 से 6 लिंगा अनुपात वाला राज्य दोस्तों आपका क्या होगा? ये होगा आपका हरियाणा। क्या होगा दोस्तों? आपका हरियाणा। आपका टोटल कुल लिंगानुपात में सबसे कम जो ऐसा राज्य जिसका लिंगानुपात सबसे कम है दोस्तों, हरियाणा। शिशु के अंदर भी पूछा जाए तो भी क्या बताएंगे आप? हरियाणा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों सेक्स रेशियो की। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, यानी सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है, ये जो दोस्तों हमने पढ़े ना, ये सब वही है। सबसे सेक्स रेशियो का मतलब हुआ दोस्तों आपका लिंगानुपात से। किससे दोस्तों? लिंगानुपात से। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका हुआ दोस्तों? सर्वाधिक लिंगानुपात आपका केरला का। उसके बाद किसका हुआ? तमिलनाडु का। उसके बाद किसका हुआ? आंध्र प्रदेश का। और उसके बाद हुआ आपका छत्तीसगढ़ का। सबसे कम दोस्तों जो होता है आपका सेक्स रेशियो, सबसे कम हरियाणा का है। उसके बाद किसका है दोस्तों? जम्मू कश्मीर का है। और उसके बाद सिक्किम का है। तो दोस्तों ये हुआ आपका लिंगा अनुपात। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत में साक्षरता। क्या दोस्तों? भारत में साक्षरता यानी कहाँ कितने लोग पढ़े लिखे हैं, यही बात क्या कहलाओगी दोस्तों? साक्षरता। तो भारत की यदि पूछा जाए आपसे कुल साक्षरता, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कुल साक्षरता पूछी जाए तो आपकी ये होगी 74.04। कितनी होगी दोस्तों? 74.04। भारत की कुल साक्षरता होगी 74.04। जनगणना 2011 के दौरान साक्षरता दर में जो वृद्धि हुई दोस्तों, वो हुई कितनी? 8.66%। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में वृद्धि कितनी हुई दोस्तों, ये हुई आपकी 8.66%। चलिए बात करते हैं भारत में साक्षरता के विषय में दोस्तों। यहाँ से अगर पूछा जाए भारत में जो 2011 की जनगणना हुई उसके अनुसार पुरुषों में साक्षरता दर कितनी थी दोस्तों? ये थी टोटल तो दोस्तों कितनी हुई? 74 पॉइंट कुछ दोस्तों। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में पुरुष साक्षरता दोस्तों, भारत में पुरुष साक्षरता आप बताएंगे 82.14%। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए महिला साक्षरता, तो महिला साक्षरता आप बताएंगे 65.46% दोस्तों। 65.46%। और दोस्तों आपसे पूछा जाए सर्वाधिक साक्षर जिला दोस्तों, ये है आपका सरचिप। क्या बताएंगे आप? सरचिप। सर्वाधिक साक्षर जिला दोस्तों क्या होगा आपका? ये होगा आपका सरचिप। सर्वाधिक साक्षर जिला दोस्तों सरचिप। न्यूनतम साक्षर जिला दोस्तों ये होगा अलीराजपुर। दोस्तों क्या होगा? न्यूनतम साक्षर जिला होगा आपका अलीराजपुर। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में दोस्तों। ये आपका हाईएस्ट और लोवेस्ट क्या हुआ आपका? लिटरेसी हुआ। लिटरेसी मतलब साक्षरता। सबसे अधिक दोस्तों कौन हुआ? केरल। सबसे अधिक राज्य अगर पूछा जाए आपसे किसकी साक्षरता हुई? केरल की। सर्वाधिक आपसे पूछा जाए यूटी तो क्या बताएंगे आप? लक्षद्वीप। और दूसरा सबसे अधिक साक्षर जिला दोस्तों क्या होगा आपका? मिजोरम। चलिए दोस्तों इधर बात करते हैं कम, तो सबसे कम साक्षरता दोस्तों किसकी हुई? बिहार की। उसके बाद दूसरा सबसे कम साक्षर जिला कौन सा हुआ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा हुआ राजस्थान। और चौथा आपका जो जिला है वो है झारखंड। क्या हुआ दोस्तों? चौथा आपका जिला हुआ झारखंड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की दोस्तों, जनसंख्या घनत्व। ये भी आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जनसंख्या घनत्व को भी हम डिटेल में समझते हैं दोस्तों। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है दोस्तों? भारत के कितने क्षेत्रफल में कितने आदमी रहते हैं, वही चीज़ क्या कहलावे?
जनसंख्या घनत्व। तो दोस्तों यदि हम बात करें टोटल घनत्व की, तो टोटल घनत्व है आपका 382। क्या हुआ दोस्तों? टोटल घनत्व आपका 382। यदि आपसे पूछा जाए सर्वाधिक घनत्व दोस्तों कहाँ है? सर्वाधिक घनत्व है बिहार में। दोस्तों घनत्व जो है वहाँ की जनसंख्या को बताया, यानी बिहार में दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से बहुत अधिक आदमी रहे हैं, सबसे ज़्यादा आदमी रहे दोस्तों। चलिए बात करते हैं सबसे कम घनत्व वाला राज्य दोस्तों, ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों ये आपका इधर अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, काफ़ी लंबा चौड़ा है और आदमी यहाँ पर बहुत कम रहते हैं, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश का क्या दोस्तों जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो दोस्तों आपका है दिल्ली। दिल्ली के विषय में आप सभी जानते हो वहाँ कितनी भीड़ रहती है। और दोस्तों आपसे पूछा जाए न्यूनतम घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो वो है आपका अंडमान निकोबार। दोस्तों क्या है वो? आपका अंडमान निकोबार। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हाँ ये हो आपका डेंसिटी हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हमने समझा घनत्व कहाँ का है? बिहार का है। सबसे ज़्यादा कहाँ का हुआ? बिहार का। दूसरा राज्य वेस्ट बंगाल, और तीसरा आपका हुआ केरला, और ये हुआ आपका यूपी। इधर दोस्तों सबसे कम कहेगा तो अरुणाचल प्रदेश याद रखना है आपको। दूसरा सबसे कम कहेगा तो आपको क्या रखना है? मिजोरम। आपको हमेशा कम से कम दो तो याद रखने ही है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अनुसूचित जाति के विषय में। अनुसूचित जाति के बारे में पढ़ते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी एससी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। तो अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत टोटल कितना था दोस्तों? 16.6%। कितना है दोस्तों? 16.6%। सर्वाधिक अनुसूचित जाति दोस्तों कहाँ है आपकी? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत में दोस्तों, किस में दोस्तों? प्रतिशत में, तो आपको आंसर लगाना है पंजाब। अगर पूछा जाए दोस्तों प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, तो क्या लगाना है दोस्तों? पंजाब में। अगर ऐसे ही पूछा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या अनुसूचित कहाँ रहती है, तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम रहती है आपकी ये मिजोरम में। और न्यूनतम अनुसूचित जाति दोस्तों कहाँ हुआ आपका? प्रतिशत में भी कहाँ हुआ? मिजोरम में। दोस्तों कहाँ हुआ आपका? मिजोरम में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अनुसूचित जनजाति के विषय में दोस्तों। किसके विषय में? अनुसूचित जनजाति के विषय में। दोस्तों अनुसूचित जनजाति का जो टोटल परसेंट है वो है 8.6%। भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या कितना है दोस्तों? 8.6%। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति दोस्तों कहाँ है आपकी? मध्य प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, और फिर उड़ीसा, और दोस्तों उसके बाद राजस्थान। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट के विषय में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में दोस्तों ये कहाँ है आपका? इधर लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के बाद मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ये आपको दोस्तों ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, और दोस्तों क्या होगा आपका ये? सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश। महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों आपको यहाँ पे याद रखना है। इसमें दोस्तों महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इसे छोड़ दिए, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब दोस्तों आइए आप विविध पे यानी लास्ट अगर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचते हैं तो उसे भी देख लेते हैं दोस्तों। अगर पूछा जाए दशकीय वृद्धि के बारे में दोस्तों, किसके दशकीय वृद्धि में? भारत में टोटल कितनी हुई दशकीय वृद्धि दोस्तों? कितनी हुई? 17.7%। कितनी हुई दोस्तों? 17.7%। ग्रामीण कितनी हुई? 12.3%। शहरी कितनी हुई? 31.8% दोस्तों। कितनी हुई? 31.8%। ग्रामीण जनसंख्या के बारे में दोस्तों कुछ समझ लेते हैं। जो आपकी ग्रामीण जनसंख्या है सर्वाधिक आपकी कहाँ है? यूपी में। और उसके बाद दोस्तों कहाँ है ग्रामीण जनसंख्या? बिहार में। ये पॉइंट आपको ऐसे ही याद रखने हैं दोस्तों। और न्यूनतम पूछे तो आपकी ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम है सिक्किम में, उसके बाद कहाँ है दोस्तों? मिजोरम में। आपको दो दो ही पॉइंट याद रखने हैं, इससे ज़्यादा आपको पॉइंट याद नहीं रखने हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए शहरी जनसंख्या, शहरी जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र, और उसके बाद कहाँ है आपका? उत्तर प्रदेश। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से दोस्तों कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन फिर भी आप बस देख लीजिए, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आप सभी को दिखा रहा हूँ। अब दोस्तों आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन। तो दोस्तों चलिए कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका
जनगण 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे कम आबादी वाला राज्य आपका कौन सा है दोस्तों? क्या ये आपका सिक्किम है? क्या ये आपका तमिलनाडु है दोस्तों? क्या ये आपका केरल है? क्या ये आपका उड़ीसा है? तो दोस्तों क्या आंसर लगाना है आपको? सबसे कम कहाँ है दोस्तों? सबसे कम है आपकी सिक्किम में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में पहली पूर्ण जनगणना में आयोजित की गई दोस्तों। भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1881-73। तो दोस्तों कब हुई पहली पूर्ण जनगणना? आपकी हुई 1881। तो दोस्तों ये आपका था जनगणना टॉपिक। आप सभी को इसी के बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना है और क्या क्या सुधार करना है इसके बारे में भी बताएं दोस्तों। आराम आराम से चीज़ों पे हम सुधार करेंगे। आज हमारा पहला दिन था तो कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन हर रोज़ हम सुधार करने की इसमें कोशिश करेंगे और आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्लास हम प्रोवाइड कराते रहेंगे यदि आपका सपोर्ट हुआ तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद आप सभी का।